नमस्कार दोस्तों। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो आज गुरुवार में हर गुरुवार की तरह आज नन्हे इंसान की 9वां पर्व लेके मैं हाजिर हुई हूँ। इस उपन्यास की लेखिका है श्रीमती वानी पात्रो। और चलिए हम शुरू कर देते हैं। वैसे अब तक की कहानी में तो खूब जामुन जाम सब कुछ तोड़ तोड़ के खा रहे थे टें टीटी। देखिए आगे चल के क्या देखते हैं हम लोग। जाम जामरुल की दिन तो ख़त्म हो गई। अब टें और टीटी दोनों बहनें मिलके पिटूली बोल के एक फल होता है जो लगभग लगभग नींबू की तरह ही दिखने में होता है, लेकिन हल्के हरे रंग का होता है। तो वो वाले फल वो लोग समेट के लेके आते थे। और उस फल से वो लोग क्या करते थे, उस फल के साथ छोटे छोटे लकड़ियों के डंडियों से वो लोग रथ बनाते थे। रथ ये जो है ना, रथ यात्रा होता है श्री जगन्नाथ देव का, ये बहुत ज़्यादा फेमस है बंगाल, मतलब पश्चिम बंगो, बांग्लादेश, उड़ीसा, इन सारे जगह में। तो वो रथ बनाते थे और ये आषाढ़ श्रावण मतलब इस समय में होता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम और बहना सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि टें और टीटी करते क्या थे। वो जो पिटूली बोल के जो फल है, पिटूली फल से वो लोग करते क्या थे। तो वो जो गोल गोल दिखने में जो पिटूली फल था ना, उसको लकड़ी के छोटे छोटे डंडियों से जोड़कर वो लोग रथ बनाते थे। एक मंजिला रथ होता था और एक रथ बनाने के लिए उनको 8 पिटूली फल और उसके साथ साथ 12 डंडियाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो 2 पिटूली फलों के बीच में जो डंडी वो लोग जोड़ते थे एक्सल की तरह, तो उसको वो लोग उसमें से वो लोग रस्सी बांध के खींचते थे। तो बस, लेकिन उस रथ का ना कोई बेस होता था ना कोई चौल होता था। तो उस रथ में देव और देवी कोई नहीं रहता। देव और देवी को सारे वो लोग अच्छे से संजो के रखते थे, ताकि भगवान श्री कृष्ण का और एक उत्सव होता है, इसके आसपास ही होता है, उसको कहते हैं रास उत्सव, जिसमें राधा और श्री कृष्ण का वो रास उत्सव होता है। हमारे जो बंगाल में बच्चे बहुत धूमधाम से ये रास रचाते हैं, जिस रास में वो लोग छोटे छोटे पुतले, वो चाहे बाघ हो, भालू हो, शेर हो, सिंह हो, फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का पुतला, सारे देके वो लोग रास सजाते थे। अभी भी सजाते हैं, लेकिन कितने बच्चे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो किए हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग उस रथ में तो नहीं रख पाते थे देव और देवी, मतलब जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम को, लेकिन वो लोग अच्छे से रखते थे ताकि वो लोग रास रचा सकें ये सारे देव देवियों की मूर्तियों के साथ। अब वो लोग जब अपने दहलीज में, मतलब अपने रॉक में, जब वो लोग उस रथ को खींचते थे तब तो लड़खड़ाते हुए चल जाता था, लेकिन जहाँ तक वो लोग आंगन में उसको उतारते थे, वो रथ जो था, वो पिटोली फल से बना हुआ रथ 8 कभी 8 हिस्सों में तो कभी 12 हिस्सों में बट जाता था और बट के टूट जाता था। लेकिन उनकी जो दीदी थी, वो रथ या रास ये सब नहीं मनाते थे। वो मनाती थी कोई एक अलग ही लोकाचार, जिसको गांव में कहा जाता था कुलौती व्रत। ये स्पेसिफिकली ग्राम बांग्ला, मतलब बांग्ला का, पश्चिम बंगों का एकदम ग्रामीण प्रचलित प्रथा है, जिसमें तो दीदी क्या करती थी, अपने जो आंगन है उसमें छोटे छोटे कुछ क्या बोलूँ, छोटे छोटे खुदाई करके छोटे छोटे पानियों का पिट बना लेती थी, और उस जो उन पीठों में वो पानी और फूल, जल और फूल से वो पूजा करती थी। अब टें जितना समझ पाई वो उतना ही बोल रही है भाई, वो किसकी पूजा करती थी उनको नहीं पता। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे जब आने लगे, तो धीरे धीरे चारों दिशाओं में, आसमानों में और पवन में भी सबको सुनाई पड़ा
पूजा का आगमनी वार्ता। लगता है मौसम चेंज होना शुरू होता है, बदल जाता है और हम लोगों को कह के जाता है कि हाँ अब माँ आ रही हैं। तो टेंटे को बहुत मस्ती चढ़ी, उसको लगा अरे अब तो दीदी है, तो अब हम लोग बहुत दूर जाके हम दुर्गा प्रतिमा देख पाएंगे, बहुत दूर दूर का भी दुर्गा प्रतिमा देख पाएंगे। तो अब एक तो है ये, तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। तो इतने वर्ष में मतलब इसके अंदर अब क्या हुआ, एक दिन, अब हम सबको पता है एक मंदिर है उनके लोकेलिटी में, तो उस मंदिर के अंदर दिन के समय में तो बाजार बैठता था। एक दिन टेंटे और दीदी बाजार करने गए। अब उस समय क्या होता था, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो दुकानदार आपको एक दो चीज़ कुछ एक्स्ट्रा दे देते थे, जिसको हम कहते हैं फाऊ। तो टेंटे और उसकी दीदी एक दुकान में सब्जी खरीदने के लिए चली गई, और उसी दुकान से और एक अंकल क्या किए थे, उनके ही बगल में खड़े होके वो भी सब्जी खरीद रहे थे। और ऐसे ही खरीदने के बाद जब वो जाने लगे तो दुकानदार उसको कुछ एक सब्जी फाव में दे दी। तो टेंटे देखा कि उसकी दीदी जब सब्जी खरीद ली और जब वो वापस आ रही थी तो वो दुकानदार उसको फाव नहीं दी। तो उसने पूछा, वो बोली, तुमने मेरी दीदी को फाव नहीं दी? आपने नहीं दिया, क्यों? तो ये था अपने सूझबूझ से टेंटे पहली बार किसी चीज़ के लिए प्रतिवाद की थी। अपने हाथ में अपना अधिकार वो खुद ले लिया था। टेंटे ये जो अपने हाथों में अपना अधिकार ले लिया था, इसमें दीदी ने बाधा डाली। अब टेंटे से दीदी बड़ी है ना, तो इसका मतलब टेंटे से वो ज़्यादा जानती है। तो इसलिए वो उसने जो रोक लिया, उसकी दीदी ने जो बोला ऐसे नहीं करते, उस चीज़ को उसने सुन लिया और मान भी लिया। अब ये भी टेंटे के अपने जीवन में एक नया अनुभव था। दीदी और टेंटे इसके बाद दोनों मिलके बाज़ार से और भी सारे जो भी बाज़ार करने के लिए माँ ने बोला था वो सारे चीज़ें खरीद के घर चले आए। अब और एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो माँ के साथ एकदम लिपट के रसोई घर में बैठी थी टेंटे। अब ऐसे में माँ तो रसोई में काम कर रही थी, करते करते माँ को लगा अरे 4 अंडे तो कम पड़ गए। तो माँ ने क्या किया, टेंटे को बोला, सुन बेटा, तू 4 अंडे खरीद के ला सकती है, वो जो हम जहाँ से सारे किराने की चीज़ें लेके आते हैं उस दुकान से तुझे लेके आना है, तू जाके लेके आ पाएगी क्या? तो टेंटे ने बोला, अरे हाँ, मैं कर सकती हूँ माँ। तो वो तो बहुत खुश होके मुंडे हिला के बोल दी कि वो कर सकती है। तब टेंटे की माँ ने बोली कि देखो बेटा, आप सावधानी से जाना, ठीक है, और रास्ते के एक साइड से जिस तरफ दुकान है उसके साथ ही लग के तुम धीरे धीरे चल के जाना, है ना, और जाके खरीद के लेके आना। अब ये जो दुकान था ना, वो उसके जो उन लोगों के जो घर है, उन लोगों का जो मकान था, वो किराए का मकान, वहाँ से सीधा अगर आप चलते हो तो चलते चलते बाएं तरफ मुड़ना होता है, फिर जाके थोड़े दूर में दाएं तरफ मुड़ने के बाद तब जाके आता है वो दुकान। अब जब आप मुड़ते हो ऐसे करके तो तब लास्ट में ये दुकान आता है, उससे पहले एक दुकान आता है, उसके बाद ये वाला किराने का शॉप आता है दुकान। तो ऐसे ही वो चलते चलते वो पहुंच गई, और पहुंचने के बाद दुकानदार को बोले, अंकल मुझे 4 अंडे चाहिए। तो अंकल ने दे दी 4 अंडे। अब उन्होंने एक लिफाफे में वो 4 अंडे डाल के बच्ची को बोली, नन्हे इंसान को बोली, देख बेटा, सावधानी से पकड़ के लेके जाना है ना, नहीं तो अंडे सारे टूट जाएंगे। तो टेंटे ने ये सुन के क्या की पता है, अपने नन्हे से बाएं हाथ को उस पूरे पैकेट के नीचे रखा और धीरे से उसको स्पर्श किया, और फिर दाहिने हाथ को बहुत ही बारीकी से संजीदगी से उस लिफाफे के ऊपर रख दिए, और धीरे 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 करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही वो चलने लगी, अब सोचो भाई, उस रास्ते से जब वो आ रही थी, एक सिर्फ हम लोगों को याद रखना है, वो जो किराने का शॉप है और नन्हे इंसान का मतलब टेंटे के जो किराए के मकान हैं,
उसके बीच में वो जो रास्ता है, बीचों बीच में ऐसा एक जगह आता है जहाँ पर वो इतना इतना ही बारीक बन जाता है कि एक साथ दो लोग चल के भी नहीं जा सकता है, ऐसा है। उसके एक साइड में नाला था और दूसरे साइड में दीवार। तो अब हमारे नन्हे इंसान टैंटै तो ऐसे ही बारीकी से उस लिफाफे को 4 अंडों के साथ पकड़ के धीरे धीरे चल रही थी। इतने में उसको लगा पीछे से कोई टुक 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 करके आ रहा है। क्या पता वो पीछे मुड़ने के लिए भी साहस नहीं कर रही थी, अगर अंडे टूट जाए तो ऐसे चलते 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 जहाँ तक वो जो बारीक सी गलियारी जो है वो जहाँ तक ख़त्म हुआ, वो जहाँ तक अपने घर के लिए थोड़ा सा मुड़ गई तो वो वाली जगह चौड़ा था, वो रास्ता चौड़ा था। तो वो क्या देख रही है, एक उसी की तरह नन्हा बछड़ा तब बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगा और ये तो मुड़ा दाहिने तरफ, वो बछड़ा बाएं तरफ मुड़ के अपने घर चला गया। और नन्हे इंसान हमारा टैंटै खूब आश्वस्त हुआ कि चलो भाई, अब तक तो मेरे हाथ में अंडे सारे साबुत है, अब जल्दी चलो माँ के हाथ में इसको पकड़ाओ और एवरेस्ट को विजय कर लो। तो ऐसे ही करते हुए ये एडवेंचर भी हमारे नन्हे इंसान का ख़त्म हो गया और वो साबुत 4 अंडे अपने माँ के पास दे दी। सही है ना? तो ठीक है भाई, चला, हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो माँ को दे दी, है ना? तो अब इसके बाद और एक इंसिडेंट है, और एक कहानी है जो टैंटै को याद आता है कि भाई अब धीरे धीरे दुर्गा पूजा का समय आ गया। वो लोग मतलब दीदी, टीटी और टैंटै तीनों मिलके ठाकुर देखने के लिए नए कपड़े, नए पैंट, नए जूते पहन के सज धज के प्रतिमा देखने के लिए चला। अब माँ बोल दी थी, देखो देखो बच्चियों, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है? आसपास का ही जो भी प्रतिमा बनी है, जहाँ पर भी पूजा हो रही है, वहाँ पर देख के चले आना। तो 3 बहन मिलके पहले वो लोग अकाल बोधन का जो प्रतिमा है वो देखी। उसके बाद उस पंडाल से निकल के दाहिने तरफ बस रास्ता से थोड़ा दूर आगे निकल के वो लोग और एक प्रतिमा वो उनको दिखाई पड़ा, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा हुआ था, तो वो लोग वो भी देखे। फिर टैंटै और टीटी का वो प्रतिमा देख के वो तीनों के बीच में वो लोग आपस में बात करने लगे, अरे देखो कितना बड़ा प्रतिमा है दुर्गा जी का, दुर्गा माँ का प्रतिमा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, हम लोग माँ दुर्गा बोलते हैं, दुर्गा माँ नहीं बोलते, है ना? तो वो लोग कहने लगे, और हम लोग ठाकुर, ये वाला जो है, ये जो शब्द है, हम लोग इसको देव या देवी किसी भी विद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हम लोग अगर किसी नाम के साथ में ये लगाते हैं तो तब हम उसको देवता मतलब आध्यात्मिक लेवल में दैवी डिनोट करते हैं। तो बच्चियों ने बोलने लगा, अरे कितना बड़ा दुर्गा ठाकुर है। तो वो वाला प्रतिमा देखने के बाद अकाल बोधन उस पंडाल में के बगल में आ गए। अब फिर से वो लोग 3 जने बस रास्ते के बाएं तरफ सीधे सीधे चलने लगे और नए स्कूल जो है जहाँ पर अब ये तीनों बहनें पढ़ रही थी उसको पार करके रेलवे स्टेशन के बगल में एक बहुत बड़ा मठ है। उस मठ का जो माठ मतलब वो जो प्लेग्राउंड है, वो जो खाली ज़मीन है, वहाँ पर भी एक पूजा हुआ था, वहाँ पर भी एक दुर्गा प्रतिमा थी। तो वो तीनों बहनें वो लोग देखने गए और फिर देख के खुश होके तीनों बहनें घर की तरफ वापस आने लगे। अब बहनें आपस में बतियाने लगे तो क्या कहने लगे पता है? तो दीदी ने पहले बोला, पता है गांव में ना इतने नज़दीक इतने पास दुर्गा ठाकुर का पूजा नहीं होता है, बहुत दूर दूर होता है।
तो तीनों बहनें गप्पे मारते हुए और लंगड़ाते लंगड़ाते घर वापस आ गए। अब माँ ने पूछा कि कैसा दिखा ठाकुर? तो टेंटे अपना जूता खोलते खोलते जवाब दी, दो दो ठाकुर के पास, मतलब दो माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास लक्ष्मी सरस्वती ठाकुर भी थी और कार्तिक गणेश ठाकुर भी थी, ठाकुर भी है। तो माँ कहे, वो दो जो प्रतिमा है ना जो तुमने देखा, वो शारदीय दुर्गा है। तो टेंटा बोला, अभी उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब देखो भाई, स्कूल की छुट्टी तो चल रही थी, लेकिन उससे थोड़े ना उन लोगों का कोचिंग जाना बंद था। उनको तो कोचिंग जाना था, क्योंकि उस समय कैसा था, उस समय दिसंबर के इसमें इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होता था। तो भाई अब वो जो दादाजी की जो कोचिंग है वो तो खुला हुआ था। अब दादाजी के कोचिंग में पढ़ने के लिए जब आए टेंटे और उनकी दीदियाँ, मतलब वो तीनों बहनें, तो टेंटे को एक अद्भुत अभिज्ञता, मतलब एक अद्भुत अनुभव हुआ। क्या हुआ पता है? कोचिंग में जो लोग पढ़ते थे ना, वो लोग ऐसा किसी को भी नहीं देखा जो दादाजी से मार ना खाता हो या खाती हो। मुझे नहीं पता मार मतलब खाना और खाती और खाता में कोई दर्द का डिफरेंस होता होगा या नहीं, लेकिन वो चाहे जो स्कूल फाइनल का एग्ज़ाम दे रही है या दे रहा है जो बच्चा है, वो भी मार खाता था दादाजी से, और टेंटे की तरह जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वो भी मार खाता था। अब टेंटे को तो दादाजी बहुत खुशी से मारते थे और कहते थे टेंटे को मार के ना हाथ में आराम होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब टेंटा को आज तक नहीं समझ में आया कि मार खाने में आराम कैसा है। तो भाई ये था, अब उसको जाना पड़ता था क्योंकि पढ़ना है भाई, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब क्या ही करें। अब इसके अलावा भी टाटा की ज़िंदगी में इसी समय एक बहुत ही अद्भुत सा अनुभव हुआ था, जो यहाँ पर टाटा हम लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। वो अनुभव ऐसा है कि एक अंकल जी थे जो मतलब जिसको ना, मतलब वो मोहल्ले में हर कोई पहचानता है। इवन टाटा उसकी पिताजी को भी पता है कि वो अंकल कौन है। तो सारे लोग उनके नाम के आगे एक दादा, मतलब दा जोड़ के फिर जानते थे। तो तो हम लोग यहाँ पर उनको कैसे बुलाएंगे? नामदा अंकल। तो नामदा अंकल को तो सारे लोग जानते थे, टेंटे भी पहचानती थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो तो चलने लगे। ठीक है भाई, चलो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे लोग, पूरा जो बच्चा पार्टी है, वो जो मोहल्ले का, वो लोग कभी कभी खेलते खेलते बस रास्ते के आसपास भी आ जाते थे। ऐसे ही कोई एक दिन हमारे टाटा भी बस रास्ते के नज़दीक आ गई थी। तो अब ये जो नामदा अंकल है वो साइकिल में चढ़ के उन लोगों के सामने आए और टाटा को बोला, चल तुझे घर छोड़ के आता हूँ, बोल के साइकिल में करके तुझे घर छोड़ के आता हूँ। अब बोल के तो जहाँ तक बोला तो टेंटे को लगा कि हाँ, हम तो नामदा अंकल को जानते हैं। तो बोले हाँ अंकल, बोल के वो साइकिल में चढ़ गई सामने। अब नामदा अंकल क्या किए, वो साइकिल को लेके चलाते लगे। अब टेंटे क्या देख रही है, उनका घर छोड़ के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो पूछा, अरे अंकल, हमारा घर तो पीछे छूट गया। तो अंकल ने बोला, नहीं नहीं, और थोड़ा सा। नामना अंकल बोले, और थोड़ा सा आगे चल, साइकिल करके तो जा रहे हैं, और थोड़ा सा आगे। तो इतने में तो वो जुड़वा ताल का जो पेड़ है ना, पेड़ों के को भी क्रॉस करके वो लोग चले गए। तो अब इसको लगा क्या, हमारे जो नन्हे इंसान हैं, टेंटे को लगा, रही है कितना दूर लेके जा रहा है। अब और भी आगे वो कहा, अरे अंकल मुझे और नहीं जाना, आप मुझे उतारो। तो वो तो जिद पे अड़ गई। तो अंकल ने बोला, नहीं नहीं, और थोड़ा सा। अब वो कैसे टेंटे को वो लेके जाए, वो तो जिद पे अड़ गई है, उसको उतरना है, मतलब उतरना है। तो टेंटे को जब वो नामना अंकल साइकिल में लेके और आगे बढ़ने लग गए,
तो टैटा को लगा ये इंसान मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, पहले तो मेरा घर तो पीछे छूट गया, अभी भी वो कह रहा है कि मुझे घर छोड़ के आएगा साइकिल करके, और कितना दूर आगे लेके जाएगा, इसके बाद ऐसा कहीं लेके गया जो मेरा जान पहचान का रास्ता ही नहीं है, तो मैं वापस कैसे आऊँगी। तो वो तड़ाक करके साइकिल से कूद के नीचे उतर गई। तो नामदा अंकल बोले, हैं ऐसा, तू उतर क्यों गई, चल मैं तुझे घर वापस छोड़ के आता हूँ साइकिल करके। तो डैडा ने बोला, नहीं तुम और कहाँ लेके जाओगे भाई, मुझे नहीं पता अंकल जी, मैं खुद वापस आ जाऊँगा, मैं खुद अपने घर चली जाऊँगी। बोल के वो उस अंकल को अकेला छोड़ के अपने घर वापस आ गई सीधे। तो आज का जो कहानी है वो तो यहाँ तक ही था। तो आज की ये कहानी का आखिरी हिस्सा जो ये सुन के हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है ना, हमारी जो नन्हे इंसान है वो एक लड़की है, और हम जिस भी एज के हैं, उम्र के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो भी फीमेल्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो चाहे आज विवाहित हो, जो अविवाहित हो, स्कूल गोइंग हो, रेंगते हुए, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जो अभी रेंग रहे हो, या छोटी सी बच्ची हो, हर कोई कभी ना कभी हमारे लाइफ में ऐसी कोई आपदा के हम सम्मुखीन हुए हैं या हो रहे हैं अभी भी। तो मेरी एक ही आर्जी है, जैसे भी जिस परिस्थिति में भी हम लोग हैं, हमको सक्षम बनना है, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ताकि हम हमारा सुरक्षा खुद से कर पाएं। हमारे अंदर इतनी ताकत हो, इतनी साहस हो, कोई कैसे भी कुछ भी करे, हम वापस आ पाएंगे, हम हमारे घर पे वापस आएंगे हर रोज। ये हौसला हमारे अंदर रहना चाहिए। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास ऐसी छोटी बच्चियां हैं, मैं ये ज़रूर आग्रह करूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चियों को ऐसे ही सक्षम बनाएं। उनके मन में इतना साहस दीजिए कि ताकि वो अपने घर वापस आ पाए, कुछ भी हो जाए वो लोग वापस आए, और डंके के चोट में वापस आए, डंके के चोट में वो उस आपदा को चोट पहुंचा के ख़त्म करके वापस आए। तो ये तो था हम लोगों का ये वाला छोटा सा एक घटना थी। जो छोटी बच्ची थी वो अपने सोच विचार से, वो अपने मासूमियत से जो समझी वो वैसे ही वापस आ गई। उसको ये लगा कि उसको इसके आगे का रास्ता नहीं मालूम, अगर अंकल मुझे सच में साइकिल करके वापस ना पहुंचाए तो मैं कैसे वापस आऊं। वो अपने मासूमियत से वो वापस आ गई है। हमें अपने मासूमियत को भूलना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को सक्षम भी होना है। तो ये तो था नन्हे इंसान की स्टोरी, और उसके साथ इमीडिएट जो एक मुझे एक जो मैसेज मिला, जो एक आत्मनिर्भर एक लड़की जो अपने अधिकार के लिए बोल सकती है, जो प्रतिवाद कर सकती है, जो अपने उस छोटे से उम्र में ही कह सकती है कि ये सही नहीं है, गलत है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ तो नहीं जाना है। ऐसा एक आत्मनिर्भर एक लड़की की बड़े होने की कहानी हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अपनी एक आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि कितना आप लोगों को अभी जो हम लोग परिस्थिति में, जिस नोशन में हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, नन्हे इंसान की कहानी हम जब भी सुनते हैं हम सीरियस नहीं होते हैं, हम अपने बचपन में वापस चले जाते हैं। तो चलिए मैं आज अपना एक बचपन की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि हम लोग नन्हे इंसान की जो फुदकना जो एक बचपना है, उसमें फिर से हम लोग खुद को समाहित कर पाएँ। तो नन्हे इंसान तो अपनी माँ के लिए 4 अंडे लिफाफे में बंद करके आ रही थी, और वो इतने धीरे धीरे चल रही थी कि बेचारे वो नन्हा सा जो बछड़ा था उसको अपने घर पहुंचने में लेट हो रहा था। आई डोंट नो वो बछड़ा था, बछड़ी था, क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है नन्हे हमारे टैटा भी इतना ख्याल नहीं की थी। वो तो भगवान को सिर्फ यही शुक्रिया अदा कर रही होगी कि भाई मेरे अंडे बच गए, भाई ये 4 जो अंडे हैं ये टूटे नहीं, माँ से मुझे झाड़ नहीं पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी, नहीं तो माँ तो मुँह से बोलने से पहले पीटती। तो
तो मेरे साथ जो हुआ, मैं और इतनी तो छोटी नहीं थी, खैर मैं और थोड़ी सी बड़ी थी। मुझे जितना याद है हमारे समय में मतलब 9, 10, 11, 12 हम लोगों को साड़ी पहन के स्कूल जाना पड़ता था। तो याद है शायद अदर 9 या 11 ऐसे कुछ, मतलब फाइनल एग्ज़ाम नहीं था, 10th या 12th का एग्ज़ाम नहीं था, उससे पहले की बात है। तो याद है कि मैं लंच वंच करके स्कूल के लिए निकल रही थी। बस में चढ़ना है, लेट हो गया है। बाबा ने बोला हाँ बेटा वो देख बस है, चढ़ जा। तो जहाँ तक मैं बाबा को छोड़ के अब बस में चढ़ने जा रही हूँ, वो बस अगर नहीं पकड़ पाई तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। और वाह, नन्हे इंसान हमारे टैटा टैटा बछड़ा को लेट करवा दी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि कहानी यहाँ पर उल्टा था। मेरे सामने एक बछड़ा था और उस बछड़े को वो बस में चढ़ना था या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता था कि वो इतना देर कर रहा था कि मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने उस बछड़े को बोला अरे बछड़ा हटना, मुझे बस में चढ़ना है, बोल के मैं बस में चढ़ गई। मुझे याद है एक हाथ में साड़ी पकड़ी थी, दूसरे हाथ में मेरे पीठ में मेरे स्कूल वाला बस्ता था और मैं चढ़ गई। और चढ़ने के बाद मैं ऐसे देखने लगी वो बछड़ा, तो बछड़ा मेरे तरफ ऐसे इतने मतलब इतने ऐसे एक दृष्टि से देख रहा था या देख रही थी कि लगा कि हम बछड़े हैं तो हैं, इसका मतलब हम इंसान नहीं है क्या? तुम्हें ही चढ़ना है, मुझे नहीं चढ़ना था क्या? मुझे आज भी उसके दो आँखों से यही लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा एक कहानी शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोग भी, मैं आशा करूँगी, आज का स्टोरी मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सावधान रहिए और सशक्त रहिए। और उसके साथ आपके अंदर और आपकी चारों तरफ जो भी नन्हे इंसान हैं उसको अच्छे तरीके से संजो के रखिए। तो आज के लिए शमिता को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे लाइफ ऑफ मास्टर्स में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।